उसने ऊपर डोर पे शूट भी किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो जानता था कि अभी तक सियारा 6 के यहाँ होने की खबर उसने लॉयड को दे दी होगी। सीन कट होकर CIA के हेडक्वार्टर में हम मिरांडा को देखते हैं, जिससे कारमाइकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि कारमाइकल को शक था कि मिरांडा अब सियारा 6 के साथ बनी हुई है। लेकिन मिरांडा बताती है कि मैं तो सियारा 6 से पहली मर्तबा मिली हूँ, वो भी इस मिशन के दौरान। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर मिरांडा की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टनल के अंदर सियारा 6 अपने बचाव के लिए काम कर रहा था। वो यहाँ कुछ टूल इकट्ठे करता है, अपनी बुलेट्स तोड़कर गन पाउडर निकालता है और यहाँ मौजूद पानी का पाइप तोड़ने लग जाता है। यहाँ कारमाइकल जो अभी तक मिरांडा के पीछे पड़ा हुआ था, उसे भी ये मैसेज मिल जाता है कि सियारा 6 पकड़ा गया है। और ये मैसेज सामने बैठी हुई मिरांडा भी उसकी क्लासेस के जरिए पढ़ लेती है। और फिर कारमाइकल के यहाँ से जाने के बाद अपनी भी गाड़ी लेकर मिरांडा यहाँ से निकल जाती है। सियारा 6 के पास अब लॉयड भी पहुंच चुका था। आते ही वो लोग यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे सियारा 6 को बड़ी आसानी से उनके आने का पता चल जाता है। उनके आते ही सियारा 6 यहाँ अपनी बनाई हुई एक डिवाइस ऑन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ऊपर वाला जो दरवाजा बंद था वो भी एक ही सेकंड में खुल गया। और प्रेशर की वजह से यहाँ मौजूद सभी लोग दूर जाकर गिरे। तेजी से सियारा 6 यहाँ से बाहर निकला और यहाँ मौजूद सभी लोगों से लड़ने लगा। उसकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने 10-12 लोगों को तो अकेले ही मार दिया था। इससे पहले कि वो लॉयड को भी हरा कर यहाँ से भाग जाता, लॉयड उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है। अभी वो 6 से कुछ बात ही कर रहा था कि इतने में ही 6 ने एक ग्रेनेड उनके पाँव में फेंक दिया। ये देखते ही लॉयड अपनी जान बचाने के लिए दूसरी डायरेक्शन में भागता है, जबकि सियारा खिड़की से जंप कर देता है। वो जख्मी था, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे दोबारा से लॉयड आ गया। उसने गन पॉइंट कर दी और इससे पहले कि वो सियारा 6 को मार देता, अचानक ही वो बेहोश हो गया। सियारा 6 ने देखा कि उसके पीछे मिरांडा खड़ी थी, जिसने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से लॉयड को बेहोश किया था। वो गन पॉइंट पे लेकर सियारा 6 को अपनी गाड़ी के ट्रंक में बैठने को कहती है और जब उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे भी ट्रैंकुलाइजर गन के जरिए बेहोश करके जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देती है। जब उसे होश आया तो मिरांडा ने उसे बताया, कारमाइकल को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो हम दोनों ने मिलकर किया है। तुम्हारी वजह से मैं सस्पेंड हो गई हूँ, मेरी जॉब जा रही है और मुझे अब तुम्हारी जरूरत है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, और तुम इसमें हर हाल में मेरी मदद करोगे। 6 भी कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। सियारा 4 ने मुझे एक ड्राइव दी थी जिसमें कारमाइकल के खिलाफ सबूत हैं। मुझे पहले ये मार्केट तक पहुंचाने हैं और फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यहाँ लॉयड को भी इस चीज की खबर मिली थी कि कोई सीक्रेट पार्सल सियारा 6 ने एक दूसरे शहर भेजा था। उस शहर में कौन रहता था, उससे सियारा 6 का क्या ताल्लुक था, ये सारी बातें वो फिट्जरॉय से पूछता है। फिट्जरॉय पहले तो ये सब बताने से इनकार ही था, लेकिन जब लॉयड उसे उसकी बेटी को लेकर ब्लैकमेल करता है तो ना चाहते हुए भी फिट्जरॉय को बताना पड़ा कि वहाँ उनकी ओल्ड कुलीग एक CIA एजेंट मार्गरेट रहती है। यहाँ मिरांडा और सियारा 6 पहले ही मार्गरेट के घर पहुंच चुके थे। जहाँ जाकर फाइनली इन्होंने वो ड्राइव चेकी जो सियारा 6 के पास थी। इसमें कारमाइकल के खिलाफ सारे सबूत थे कि कैसे उसने इलीगली कुछ पॉलिटिशियंस और अपने मतलब के लिए शहर में बॉम्ब लगवाए, अपने आप को पावर में लाने के लिए उसने बुरे लोगों का साथ दिया और साथ ही साथ CIA की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी गैंगस्टर्स को दी जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक।